भूतिया हवेली की रहस्यपूर्ण रात। पुरानी हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ब्रिजपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग वटकाल कोठरी हवेली मस कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में कई सालों पहले एक जमींदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। लेकिन एक रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके बाद से वो हवेली वीरान पड़ी थी और वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कोई भी इंसान रात को उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि हवेली में आत्माएं बसती हैं। चार दोस्तों की चुनौती। चार दोस्त, उर्वी, सूरज, सीमा और नीलम, शहर से गांव में छुट्टियां बिताने आए थे। उन्हें गांव के लोगों की डरावनी कहानियां सिर्फ अफवाह लग रही थी। रवि ने मजाक में कहा, अगर भूत होते हैं तो चलो आज रात उसी हवेली में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन चारों दोस्तों ने ठान लिया कि वे एक रात उस हवेली में बिताएंगे और सच्चाई जानेंगे। रात की शुरुआत रात के ठीक 11 बजे चारों हवेली के बाहर पहुंचे। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। एक लालटेन जलाकर वे अंदर घुसे। चारों तरफ जाले, टूटी खिड़कियां और बांसी बदबू से माहौल बेहद भयानक लग रहा था। नीलम ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है किसी के रोने की आवाज? सब चुप हो गए। सचमुच दूर से किसी औरत के रोने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। आत्माओं का आगमन। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा बंद, लेकिन खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। काले साए, धुंध और अजीब सी फुसफुसाहट पूरे घर में फैल गई। रवि के सामने अचानक एक औरत प्रकट हुई, सफेद साड़ी में, उलझे बाल और खून से सना चेहरा। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? मेरी आत्मा को चैन क्यों नहीं लेने दिया? चारों के पैर कांपने लगे। सूरज डर के मारे बेहोश हो गया। वो आत्मा बोली, इस हवेली में जिसने भी रात बिताई वो लौटकर कभी नहीं गया। जीवित लौटने की कोशिश। सीमा ने भगवान का नाम लेकर हाथ में तुलसी की माला पकड़ी और चिल्लाई, हम माफी चाहते हैं, हमने मजाक में ये कदम उठाया। आत्मा चिल्लाई और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। नीलम ने जैसे तैसे सूरज को उठाया और चारों दोस्त भागते हुए दरवाजे की ओर दौड़े। अचानक रास्ते में एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने मंत्र पढ़ा और आत्मा आग की लपटों में गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। सच्चाई का पर्दाफाश। बाहर निकलते ही चारों जमीन पर गिर पड़े। साधु ने उन्हें पानी पिलाया और बताया, यह हवेली एक शापित आत्मा का घर है। जमींदार की पत्नी को जिंदा जला दिया गया था और उसकी आत्मा अब तक बदला ले रही है। हर अमावस्या को वह जागती है। चारों दोस्तों ने गांव वालों से माफी मांगी और कसम खाई कि कभी फिर ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे। अंत। सब इस घटना के बाद ब्रिजपुर में कोई भी व्यक्ति हवेली के पास तक नहीं गया। रवि, सूरज, सीमा और नीलम की जिंदगी बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ हकीकतें डरावनी भी होती हैं। अगर तुम चाहो तो इस कहानी का अगला भाग या इसी पर एक सीक्वल भी बना सकता हूं। बताओ, जारी रखें?